हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपसे रेजोनेट करे डेफिनेटली आप देखिएगा इस रीडिंग को, क्योंकि सभी टाइमलेस रीडिंग्स हैं। एंड ये रीडिंग्स मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, इसे स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त में वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, जो भी मेरे व्यूअर्स से पार्टनर्स हैं वो इस वक्त में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या करंट एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड मी। रीबर्थ की एनर्जी है गाइस, ठीक है। एंड थर्ड आई एक्टिवेशन, यहाँ दो मैसेज चैनल हुए हैं। पहला है रीबर्थ एंड दूसरा है थर्ड आई एक्टिवेशन। कलेक्टिव में एनर्जी है, ठीक है। थर्ड आई एक्टिवेशन की एनर्जी यहाँ पर बहुत सारी अवेकनिंग डेफिनेटली यहाँ पर होगी। एंड आप देखिएगा, अब थर्ड आई में आप लोगों को सेंसेशन फील होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव मैसेज है तो मेरे व्यूअर्स के साथ भी रेजोनेट करेगा। आप लोगों की थर्ड आई में यहाँ पर ऐसा लगेगा आपको माथे के पास, ठीक है, जैसे फोरहेड में, जैसे आपके ऊपर कुछ कुछ स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है। एंड दूसरा मैसेज रीबर्थ का है, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की पिक्चर्स दिखाई देंगे, ठीक है। आपके पार्टनर की भी रीबर्थ प्रोसेस चल रही है, तो आपको कुछ ऐसे पिक्चर्स दिखाई देंगे, जैसे माँ बेटा दिखाई देगा, माँ बेटी दिखाई देगा, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी की तस्वीरें दिखाई देंगी। कुछ ऐसे स्टेटस आपके सामने आ सकते हैं जहाँ पर छोटे बच्चे हैं, ठीक है, या फिर जो हाल ही पैदा हुए हैं ऐसे बच्चे हैं, या माँ बेटे साथ में दिखाई दे रहे हैं आपको, बच्चा दिखाई दे रहा है, नया पैदा हुआ बच्चा, ठीक है। तो आप ये चीज़ यहाँ पर, और कहीं ना कहीं आपको 000 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है। ये सारे मैसेजेस होंगे जहां पर आपको ये दिखाई देगा कि रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है। कलेक्टिव में रीबर्थ की एनर्जी है गाइस, ठीक है। ये पहला मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। यहाँ पर यू लेटर है। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ये आपके पार्टनर आपको लेकर सबसे पहली चीज सोच रहे हैं कि आप बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड हो गए हैं। देखिए, पहली एनर्जी आपके पार्टनर आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड हो गए, बहुत ही ज्यादा हम्बल हो गए। आपकी बोली में, आपकी आवाज में एक मिठास आपके पर्सन को महसूस हो रही है, एक ऐसी सॉफ्टनेस, एक ऐसी मिठास जो पहले उनको आपकी आवाज में कभी महसूस नहीं हुई। पहले आपके पार्टनर को आपकी आवाज में कर्कश वाणी जिसे हम बोलते हैं ना, एक कड़कपन, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब आपके पार्टनर पहली बार आपको मिले होंगे या मिली होंगी, तो उन्होंने आपसे कहा होगा कि आप बहुत मीठा बोलते हैं, ठीक है, आप बहुत ही खूबसूरत बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों के बीच में इश्यूज आने लग गए, आपके इश्यूज सरफेस होने लगे, आपके पर्सन को आपकी आवाज, आपकी बातें पसंद आना बंद हो गई थी। उसके बाद आप दोनों के बीच में आपके पर्सन ने कभी ऐसा नहीं कहा होगा कि आपकी जो आवाज है बहुत ही खूबसूरत है, या फिर आप बोलते बहुत खूबसूरत है। बट यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर को फिर से आपकी आवाज बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा हम्बल लग रही है। आप बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड इस पर्सन को लग रहे हैं। यहाँ पर 6 लेटर और ई लेटर है सॉरी 6 नंबर और ई लेटर है, ओके। यहाँ पर ये 6 नंबर और ई लेटर यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, ओके। आपकी पर्सन ने बीच में आपको बिल्कुल ऐसा समझ लिया था कि आप बिल्कुल भी समझदार व्यक्ति नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन ऐसा सोचने लगे थे आपको लेकर कि आप बहुत ही ज्यादा नासमझी या बेवकूफ़ी करते हैं समय समय पर, या फिर आपके अंदर समझदारी की थोड़ी सी कमी है, नासमझ आप इंसान है, ठीक है। जो भी मैसेज आ रहा है वो क्लियर बता रही हूँ। अभी आपका पर्सन ऐसा समझ रहा है कि आपकी समझदारी लौट आई है, या फिर आप समझदार हो गए हैं। देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था, स्टार्टिंग में इस पर्सन ने आपको बहुत समझदार समझा, बहुत ज्यादा इस पर्सन ने आपकी तारीफें की हो सकती हैं। उसके बाद जब इश्यूज सरफेस आना स्टार्ट होते हैं, आप दोनों के बीच में आत्ममंथन स्टार्ट होता है, नेगेटिविटी सरफेस पर आती है। उसके बाद आपका रियल जो भी आपका अंदर का गुण है वो बाहर निकलने लगता है, या फिर आपके अंदर के दबे हुए इमोशन सरफेस पर आते हैं। उसके बाद इस पर्सन को लगने लगा था कि आप बहुत नासमझ इंसान हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा बेवकूफियां करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी है कि आप चीजों को समय पर नहीं करते, या समझ नहीं पाते कि कब किस चीज का समय है, कब कौन सी बात बोलनी है, कब क्या कहना चाहिए, कहीं इस बात का किसी को बुरा ना लग जाए। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो जब बात करते हैं तो ये भी नहीं देखते हैं कि सामने वाले को किसी बात का कहीं बुरा ना लग जाए, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है, इन सारी चीजों की वजह से आपसे कहीं ना कहीं एक
डिस्टेंस को मेंटेन कर लिया था इस पर्सन ने, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग फायर साइन हो सकते हैं, अग्नि तत्व राशि आपकी हो सकती है, या फिर आपके अंदर भयंकर अग्नि है गाइस। आप में से काफ़ी सारे लोग मांगलिक भी हो सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही एग्रेशन पैशन की जिनकी एनर्जी होती है, ठीक है। पैशन मतलब जिनको हर चीज़ बहुत जुनून तरीके से करने की आदत हो, चाहे उनकी सेक्सुअल एनर्जी हो, ठीक है। वैसे लोग उनकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई होती है, पैशन की एनर्जी भी बहुत हाई होती है। करियर में भी वो उनका एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि इससे नीचे काम नहीं करूंगा, इतना तक तो करियर लेकर जाऊंगा या जाऊंगी। हर चीज़ के लेकर बड़ी पैशनेट होते हैं और गुस्से से भरे हुए होते हैं, एग्रेशन बहुत होता है, ठीक है। फायर राशि जो भी होती है, यानी कि फायर साइन के जो लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप देखिएगा एग्रेसिव मोड पर रहते हैं। और अगर ऐसे कोई मतलब उनकी कुंडली कुछ इस तरीके की भी हो, तो यहाँ पर मांगलिक वगैरह हो, तो ये और भी ज़्यादा पैशनेट, क्रिएटिव बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिनको जो भी होता है इनकी एनर्जी में बहुत फायर होता है। हर चीज़ इनको बहुत जुनूनी तरीके से करने की आदत होती है, और ये गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका गुस्सा सातवें आसमान पर रहता है। जो चीज़ आपके जो पर्सन है इनसे झेल नहीं पाई, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे जलती हुई अग्नि दिखाई दे रही है। ये कुछ इस तरीके का मैसेज दे रही है कि आपके आसपास इतनी एग्रेसिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है जब आप गुस्सा करते हो, कि आसपास के लोग उसकी कांटेक्ट में आते ही ना अपने आप को ऐसा महसूस करने लगते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से जैसे आप जला देते हो किसी को ठीक है। जलाने का मतलब हो गया कि आपकी बातें चुप जाती हैं लोगों को, या आप कुछ ऐसा बोल देते हो कि जैसे खरा सोना होता है ना, कि 100 की एक बोल दी और सामने वाले को चुप गई बहुत गंदी, ठीक है। उसको बहुत बुरा लग गया, उसने वो बात संभाल कर रख ली, और बहुत लंबे समय तक उसके बारे में सोचता रहा, और आपका रिश्ता खराब हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इस तरीके की बात बोलते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आप में वही चीज़ें देख रहे थे, ठीक है। इस वजह से उन्होंने आपसे दूरी बनाई थी, लेकिन अब जो मैसेज आ रहा है वो हम्बलनेस का आ रहा है, ठीक है। ग्राउंडेड आप हो चुके हैं, बहुत हद तक आपने अपनी उस एनर्जी को काबू में किया है, अपनी ऊर्जा को आप संतुलन में लेकर आए हैं, आपने अपने गुस्से को कंट्रोल किया है। मतलब ऐसा है कि आपका गुस्सा किसी और के और आपके दोनों के ही हाथ जलाता था, ठीक है। आपको तो परेशान करेगा ही क्योंकि आपको आया है, ठीक है, लेकिन आपसे जुड़े हुए लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी वो असर डालेगा, क्योंकि आपके रिश्ते उनसे बनते हैं। तो जैसे ही आप कहीं ना कहीं इस तरीके के एग्रेशन मोड पर जाएंगे, आपके रिश्ते उनसे डेफिनेटली खराब होंगे, क्योंकि आप कुछ ऐसा बोलेंगे, कुछ ऐसा कह देंगे जो सामने वाले को पसंद नहीं है। जैसे हम कहते हैं तीखा तीखा बोल देना। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को आपसे दूर किए हुए थी। यहाँ पर आपका ये इशू जिन्होंने भी ये इशू हील किया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एंजल ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि जिन्होंने भी अपना ये इशू हील किया है यहाँ पे, जिन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया है, अपने एग्रेशन को कंट्रोल किया है, अपनी वाणी को कंट्रोल किया है, अपनी पैशनेट एनर्जी को कंट्रोल किया है, अपनी पैशनेट एनर्जी को क्रिएटिव साइड पर लगाया है, यहाँ पर उनके पार्टनर के साथ उनका कनेक्शन हील होते हुए आज के दिन में स्ट्रांगली नजर आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं एंजल इस तरीके का मैसेज दे रहे हैं कि आपका पर्सन आपकी वही मधुर वाणी, आपका भोलापन, ठीक है, आपका जो आपका जो ग्राउंडेड नेचर है, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी से दोबारा अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो आपको आपके पार्टनर से दूर किए हुए था वो था आपका बोलना, आपका बातचीत करना, या फिर कहीं ना कहीं इस तरीके का बिहेवियर कि आप एग्रेसिव मोड में किसी भी तरीके का डिसीजन लेते हैं और कुछ भी बोलते हैं, या फिर किसी भी तरीके का एक्शन लेते हैं। इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं, ओके। इस वक्त में अगर आप अपने पर्सन को और अपने आप को देखेंगे तो आप दोनों का ही जो वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा एंजल्स मैसेज दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप दोनों का वेट बढ़ चुका है। यहाँ पर सी लेटर निकल कर आ रहा है गाइस, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों की फ्रेंडशिप होगी, क्योंकि आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो। यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, आप बचपन से साथ में हो, और आपका जो फ्रेंड्स का जो एक ऐसा भी नजर आ रहा है गाइस, जैसे आप दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स रहे हो, और आपके जो मतलब जो कहते हैं ना कि म्यूचुअल फ्रेंड्स जिन्हें हम बोलते हैं, उन फ्रेंड्स की वजह से भी कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में एक सुधार होते हुए नजर आ रहा है,
ठीक है, ऐसा कुछ मैसेज है, मतलब ऐसा हो सकता है जैसे ये कुछ इस तरीके का मैसेज है आज के दिन में। जैसे कोई एक इंसान है, ठीक है, वो आपका भी फ्रेंड है और आपके पार्टनर का भी फ्रेंड है। अब वो आपके पार्टनर की स्थिति आकर आपको बता दे या आपकी स्थिति जाकर आपके पार्टनर को बता दे, तो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि आपको नहीं पता आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, आपके पर्सन को आपके बारे में नहीं पता है, आपके बारे में आपके पर्सन को नहीं पता है, आपके पर्सन के बारे में आपको नहीं पता है, लेकिन कोई तीसरा है जो आपके पर्सन के बारे में आपको बता दे, आपकी स्थिति जाकर उनको बता दे, तो आप दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल सकता है। तो एक म्यूचुअल फ्रेंड है जो आपके कनेक्शन को दोबारा से जोड़ सकता है या फिर आपकी कनेक्शन में पड़ रही खटास को दूर कर सकता है। यहाँ पर ये मैसेज एंजल देने की कोशिश कर, मतलब ऐसा हो सकता है कि आज के दिन में कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपको कॉल लगाए और उसको आप कुछ बातें बोलें और वो कहीं ना कहीं जाकर आपके पर्सन को बोल दे या उनकी कोई बातें आपको बता दें, जिससे आपको पता चले कि आपके बिना उनका क्या हाल है, उनके बिना आपका क्या हाल है। तो वो एक चीज़ कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन को ठीक करने के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है गाइस, जैसे आप दोनों के बीच में ना एक मुझे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी। ठीक है, आप दोनों ने एक दूसरे के व्यक्तित्व को समझने में एक गलती की हुई है पास्ट में। ठीक है, आप जैसे ओरिजिनल हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कहते हैं कि आप जैसे हो या आपका पर्सन जैसा है, दोनों में से किसी एक ने ना अपने आप को वैसा दिखाया नहीं है जैसा वो था। कुछ अलग उसने दिखाने की कोशिश की, कुछ उसने बनने की कोशिश की। अगर वो जैसा था वैसा दिखा देता आपको तो ज्यादा बेटर होता, या आप जैसे थे वैसा दिखा देते खुद को तो ज्यादा बेटर थे। किसी ने यहाँ पर कुछ बनने की कोशिश किया, कुछ दिखाने की कोशिश की है। जैसे एंजल्स यहाँ मैसेज दे रहे हैं कि दिखावा हुआ था, इसकी वजह से भी चीजें बिगड़ी थी। ठीक है, तो वो दिखावा हटेगा, वो नेगेटिविटी हटेगी। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, मतलब वो दिखावा, वो चीजें, वो भी जो झूठ वहां बोला गया था, झूठ जो पर्दे डाले गए थे, वो हट जाएंगे। यहाँ पर ये मैसेज है आज के दिन में, मतलब आप लोग ये ऐसा कह सकते हैं कि आप दोनों के बीच में आज के दिन में आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं, जब से मैं रीडिंग कर रही हूँ और मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि कनेक्शंस को सिर्फ दो लोग नहीं तोड़ते, कनेक्शंस को तोड़ती हैं बहुत सारी गलत सोच, बहुत सारी गलत फहमियाँ, बहुत सारे गलत लोग, बहुत सारा कुछ भी अनाप शनाप जो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो ऐसा सोच रहा होगा, वो वैसा सोच रहा होगा। हमारे खुद के इश्यूज, हमारी खुद की नेगेटिविटीज, हमारे खुद के पास्ट लाइफ कर्मास, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दो लोगों के कनेक्शन को अफेक्ट करती हैं। लेकिन हमारे पास अवेयरनेस ना होकर हम क्या करते हैं, जब भी हमारी तरफ कोई ट्रिगर आता है तो हम उस पर रिएक्ट कर देते हैं रिस्पॉन्स करने की वजह से। आपके पर्सन ने आपको किसी चीज़ पर ट्रिगर किया एंड आप चाहते तो रिस्पॉन्स कर सकते थे, आपने वहां पे रिएक्ट किया और 4 कर्स और कर दिए अपने पर्सन को कि जाओ तुम्हारे साथ ऐसा हो वैसा हो। ठीक है, और आपको नहीं पता था कि नेगेटिविटीज भी कुछ होती हैं, आपको नहीं पता था कि कुछ डिमोनिक अटैक्स भी होते हैं, कार्मिक अटैक्स भी होते हैं। नेगेटिव एंटिटीज आपके माइंड को कंट्रोल किस तरीके से करती हैं। पहले के जो टाइम में असुर हुआ करते थे ना, असुर राक्षस, जो हमने अपने दूसरे युगों में देखे हैं, द्वापर युग, त्रेता युग में, अगर आप रामायण, भगवत गीता या ये सुने हैं, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपने ये सीरियल्स देखे हैं रामायण की, महाभारत के, तो आपने देखा होगा उस टाइम राक्षस हुआ करते थे। अब वो कहाँ है, असुर कहाँ है। ठीक है, पहले असुर हुआ करते तो अब असुर कहाँ गए। ठीक है, असुरों ने बॉडी नहीं ली हुई है कलयुग में, लेकिन ये क्या करते हैं, आपके दूसरे डायमेंशन से आपके यहाँ के जो लोग हैं, जो लोअर वाइब्रेशन में ऑपरेट करते हैं, उनकी माइंड को कंट्रोल करते हैं, जिनको हम बोलते हैं डिमोनिक अटैक्स। ठीक है, नेगेटिव एंटिटीज जो होती हैं वो माइंड को कंट्रोल करती हैं। वो सारे असुर राक्षसों ने इस युग में बॉडी नहीं ले रखी है, लेकिन ये दूसरी डायमेंशन से यहाँ के लोगों को कंट्रोल करते हैं, उनके माइंड को कंट्रोल करते हैं, उनके माइंड को इतना नीचे गिरा देते हैं कि जिस तरीके के गलत और गंदे काम दुनिया में होते हैं, जैसे मर्डर करना,
ठीक है, किसी के साथ कोई गलत हरकत कर देना, लड़कियों के साथ गलत हरकत कर देना, ये सब कौन करवाता है? ये आपके अंदर का डिवाइन तो आपसे करवाता नहीं है। हम कहते हैं हमारे अंदर डिवाइन भी है और डेविल भी है, तो हमारे अंदर का डिवाइन तो हमसे ये काम करवाएगा नहीं, तो फिर ये काम हमसे कौन करवा रहा है? ये काम आपके अंदर के डेविल जो बैठे होते हैं वो आपसे करवाते हैं। जब आपकी बुद्धि जो है वो नेगेटिव एंटिटीज के अंदर का चली जाती है, तो इस तरीके के गलत कामों से आप जुड़ते हैं और ये गलत काम आप करते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपके माइंड को कंट्रोल कर लेती हैं। अगर आपका खुद पर नियंत्रण नहीं है या खुद की एनर्जीज को, खुद की इंद्रियों को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप परेशानी में जाते हैं। तो इस तरीके का एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि दो लोगों के रिश्ते बीच में अगर टूट रहे हैं तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ दो लोग नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप अवेयरनेस में ना होने की वजह से बहुत कुछ बिगाड़ते हैं। ठीक है, अभी हम कार्ड से और देखने की कोशिश करते हैं क्या निकल कर आता है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे रीडिंग को ख़त्म। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ गाइड मी। गाइज यहाँ पर कल की तरह सिमिलर मैसेजेस आए हैं। कल जिन्होंने भी रीडिंग देखी थी फुल मून के बाद की कैंडल वैक्स, अगर नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। वही सेम मैसेजेस यहाँ रिपीट हुए हैं। कल मैंने आपको बताया था जस्टिस एंड यहाँ पर हेरोफेंट। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है गाइज कार्मिक मैरिजेस जितनी है उनका अंत होगा। मतलब अननेसेसरी दो लोग जब एक दूसरे के साथ स्ट्रगल करने लगते हैं, ना एक इंसान दूसरे इंसान के साथ खुश है ना वो इसके साथ खुश है, और दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है, और वो एक कर्मा के लिए एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे, कुछ सिखाने के लिए उन्होंने एक दूसरे को चीज़ें सिखा दी हैं, दोनों ने दूसरों से एक दूसरे से चीज़ों को सीख लिया। तो वो कार्मिक मैरिजेस यहाँ पर ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं गाइज। यहाँ पहला मैसेज है। ठीक है, एंजल्स यहाँ मैसेज दे रहे हैं आपके पार्टनर अगर किसी कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक मैरिज में, तो वो खत्म होगी। कल भी निकल कर आया था। एंड यहाँ पर बहुत स्ट्रांग रिग्रेट का एनर्जी है, यानी आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर को स्ट्रांग रिग्रेट हो रहा है यहाँ पे। एंड आपके व्यक्तित्व में जो बदलाव आ रहा है वो इस पर्सन को सोचने पर मजबूर कर रहा है। देखिए, आपका जो पर्सन आपसे दूर जा रहा था तो वो बहुत खुश था इस बात से कि वो आपकी टॉक्सिसिटी कहीं ना कुछ टॉक्सिक आप में भी रहा होगा जिसकी वजह से वो रन कर रहे थे। तो वो टॉक्सिसिटी आपके अंदर अब आपके पर्सन को नजर नहीं आ रही, एक पॉजिटिव वाइब इस पर्सन को आपके अंदर नजर आ रही है। तो देन अगेन इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपकी वैल्यू या कदर क्यों नहीं की। यहाँ पर दोबारा जस्टिस की एनर्जी है। देखिए, यहाँ पर वो सब तो होकर रहेगा जो होना है। बहुत सारे लोगों की कनेक्शंस को ख़राब किया है लोगों ने, एंड यूनिवर्स उनको मिलाकर रहेंगे जो एक्चुअल में किसी डिवाइन जर्नी में है या जिनके बीच में कनेक्शंस बहुत अच्छे थे। ठीक है, लोगों ने, सिचुएशन ने, कार्मिक सिचुएशन ने, कार्मिक पैटर्न्स ने, नेगेटिव एंटिटीज ने, नेगेटिव लोगों ने, नेगेटिविटी ने उनके रिश्तों को बर्बाद किया है। उनके कनेक्शन यहाँ पर यूनिवर्स ने हील किए हैं एंड वो दोबारा से जुड़ेंगे। यहाँ पर जस्टिस सर्व होनी है, ये मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। देखिए, जिनके कनेक्शंस जुड़ने होते हैं ना, वो अपने कनेक्शंस को जानते हैं, वो जानते हैं उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा कनेक्शन जुड़ेगा। एंड वो ये भी जानते हैं कि उनके कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा आगे चलकर रियूनियन में भी आएंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे भी। हर व्यक्ति को उसकी लाइफ में होने वाली घटना के बारे में पूर्व आभास होता है। अगर वो अपने इंट्यूशन को फॉलो करता है तो उसे पता है कि मेरे कनेक्शन में यूनियन लिखा है कि नहीं लिखा है। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि यूनियन है गाइस। देखिए, क्या क्यों है ये अवेकनिंग, किसी के मन में ऐसा सवाल आता होगा कि क्यों करना क्यों है अवेकनिंग। ठीक है, आनी क्यों है अवेयरनेस, परमात्मा को करना क्यों है सेपरेशन में, डालना क्यों है। देखिए, परमात्मा सेपरेशन में नहीं डालते, आप दोनों की एनर्जी में इम्बैलेंस होने की वजह से आप खुद सेपरेशन में आते हैं और आप इस चीज़ का दोष परमात्मा को देते हैं। परमात्मा को देते हैं तो वो आपको जगाने की कोशिश करते हैं कि इसका कारण क्या है, फिर वो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर डेविल भी रहता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, जिनके बारे में अवेयरनेस नहीं है आपको। सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं है, और आपके पार्टनर जो चीज़ें कर रहे हैं
वो भी कुछ इस तरीके की एडिक्शंस में हो सकते हैं जिनसे उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वक्त में ना बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस, अवेकनिंग, यही चीज़ें यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में, क्योंकि इंसान चाहता है कि सामने वाला उसके हिसाब से काम करे और तभी वो सोचता है कि मैं खुश रह सकता हूँ। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में ये दिखाया जा रहा है कि ऐसा इंसान को परिवर्तित करो कि सबसे पहले वो अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल करना सीखे, दूसरे पर कोडिपेंडेंट ना हो। तीसरा, अवेयरनेस के साथ अपने अंदर के डिवाइन और डेविल दोनों को समझे, यानी समझे कि मुझे अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण खुद करना होता है। अगर मैंने ये नियंत्रण किसी और को दे दिया तो वो मेरी लाइफ को बर्बाद कर देगा। यहाँ आपके पर्सन है, इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, तो इनकी लाइफ से सारे डीमंस हट रहे हैं, सारे डेविल्स हट रहे हैं, इन्हें हटना पड़ेगा। ठीक है, एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, यहाँ पर जस्टिस सर्व होनी है। कल भी मैंने बताया था कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ इनजस्टिस हुआ है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ जस्टिस हो रहा है। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी, बहुत सारे लोग के पार्टनर फुल मून के बाद अच्छा खासा पछताने वाले हैं, ये मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। डेफिनेटली इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा एंड अपना इनर वर्क जारी रखिए। आप तो बस एक काम कीजिए, आप अपनी लाइफ से डेविल्स को हटाइए, बाकी का काम यूनिवर्स करते हैं। ओके, BUXRXYZLO, ये लेटर्स हैं, नंबर है 4। ठीक है, मैसेज देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, ये पर्सन आपसे अपनी एक्सप्रेस करना चाहते हैं फीलिंग्स, और करेंगे भी। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू फेस माई फियर्स विद रिगार्ड्स टू माई सेल्फ एंड द कनेक्शन, ये अपने डर का सामना कर रहे हैं, खुद के लिए भी और इस कनेक्शन के लिए भी। एंड आई लव योर बॉडी, आई कीप ड्रीमिंग ऑफ यू, ये पर्सन आपके सपने देखते हैं, इनको आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा प्यार है आपकी बॉडी से। ओके, सो गाइज ये आपकी रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।